प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे दक्षिण हरियाणा में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग की। यह मांग काफी पुरानी है। वर्षों से अलग अलग राजनीतिक दल और विभिन्न सामाजिक संगठन इस मांग को उठाते आ रहे हैं। कल 30 जुलाई को राज्यसभा में भी यह मुद्दा गूंजा। राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया ने थोड़ा अलग अंदाज में इस मुद्दे को उठाया। इससे पूर्व रेवाड़ी के नरेश चौहान एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में दक्षिण हरियाणा के अधिवक्ता इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। गुरुवार को शून्यकाल के दौरान सांसद संजय भाटिया ने गुरुग्राम में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित किए जाने की मांग जोरदार ढंग से उठाई, जोरदार तर्क दिए। उन्होंने कहा कि यह केवल न्यायिक सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि एक्सेस टू जस्टिस, जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। सांसद ने कहा कि वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट केवल चंडीगढ़ में स्थित होने के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तथा दक्षिण हरियाणा के अन्य जिलों के लाखों वादकारियों, अधिवक्ताओं, उद्योगों, एमएसएमई और कारपोरेट संस्थानों को प्रत्येक मामले के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता है। इससे मुकदमेबाजी की लागत, यात्रा का समय तथा अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अनावश्यक बढ़ोतरी होती है और समयबद्ध न्याय प्राप्त करने में कठिनाई आती है। संजय भाटिया ने कहा कि गुरुग्राम आज देश का प्रमुख आईटी हब, कारपोरेट केंद्र, वित्तीय सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र, स्टार्टअप इकोसिस्टम तथा औद्योगिक विकास का प्रमुख इंजन बन चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में वाणिज्यिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन, कर विवाद, दिवालियापन तथा संवैधानिक मामलों से जुड़े प्रकरण आते रहते हैं। ऐसे में गुरुग्राम में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित होना समय की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में गुरुग्राम में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, जिसमें आधुनिक न्यायिक अवसंरचना, डिजिटल कोर्ट रूम और ई कोर्ट सुविधाएं उपलब्ध है। यह परिसर हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के संचालन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है। सांसद ने अपने वक्तव्य में संविधान के अनुच्छेद 39A का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को समान न्याय उपलब्ध कराया जाए। वहीं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित न्याय यानी कि स्पीडी जस्टिस को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया है। इसलिए न्यायिक संस्थानों का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है और ये सरकार का दायित्व बनता है और सरकार को इसे पूरा भी करना चाहिए। भाटिया ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके गुरुग्राम में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित किए जाने का व्यवहार्यता अध्ययन यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी शीघ्र प्रारंभ की जाए। इससे न्याय तक आसान, सुलभ और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित होगी, लंबित मामलों का बोझ कम होगा तथा दक्षिण हरियाणा में कानून के शासन, निवेशकों के विश्वास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति मिलेगी। दोस्तों, आप संजय भाटिया की मांग से कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वर्षों पुरानी मांग है। रेवाड़ी की जनता भी इस आवाज़ को उठाती रही है और कई सामाजिक संगठन भी इस मांग को उठाते रहे। राज्यसभा में संजय भाटिया ने आवाज़ उठाई है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की उदारता हो सकती है और सरकार इस विषय में गंभीरतापूर्वक फैसला ले सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में गुरुग्राम में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ, सर्किट बेंच, खंडपीठ कहें या सर्किट बेंच जरूर मिल सकती है और ये दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया है, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।